जेसी पिंकमैन एक फ्लॉड इंसान, उसमें कमियां थीं, लेकिन उसका दिल ब्रेकिंग बैड के लीड कैरेक्टर वॉल्टर वाइट से बड़ा था। ड्रग्स यूज करता था, गलतियां करता था, लेकिन उसकी इंसानियत कभी नहीं गई। हर लॉस उसे तोड़ता गया, लेकिन वो कभी पूरी तरह से मॉन्स्टर नहीं बना। ये है उसकी जिंदगी के 10 ऐसे मोमेंट्स जिन्होंने हमें हिलाकर रख दिया। नंबर 1, ही कांट कीप गेटिंग अवे विद इट। उसका टोटल ब्रेकडाउन। जेसी को फाइनली सब कुछ समझ आ गया है। ब्रॉक को जहर किसने दिया, ये सब वॉल्टर का ही काम था। वहीं जेन की मौत के पीछे भी इनडायरेक्टली वॉल्टर का हाथ था। जेसी हैंक के घर पर बैठा है। एक पॉइंट पर वो चिल्लाता है, वो इन सब से बच नहीं सकता। ही कांट कीप गेटिंग अवे विद इट। इस एक लाइन में जेसी का पूरा दर्द, गिल्ट और कमजोरी झलक रही थी। उसने वॉल्ट के लिए सब कुछ किया और बदले में सिर्फ दर्द मिला। ये सीन उसके ब्रेकडाउन का पीक था और उसके आर्क का टर्निंग पॉइंट भी। नंबर 2, जेन की मौत। सीजन 2 एपिसोड 12, फीनिक्स। जेसी और जेन, जो एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, एक इंटेंस हेरोइन एडिक्शन में हैं। वॉल्टर जेसी को ढूंढने आता है और देखता है कि जेन ओवरडोज से मर रही है, मगर उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करता। अगले दिन जेसी जागता है। उसे पता चलता है कि जेन मर चुकी है। जेसी को समझ में आने लगा है कि वो अकेला रह गया है। वो इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझता है। वॉल्ट टेक्निकली रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन जेसी पूरा गिल्ट अपने ऊपर ले लेता है। इस मोमेंट के बाद वो और ज्यादा ड्रग्स लेने लगता है। ये दर्द जेसी को अंदर से खा जाता है। नंबर 3, शूटिंग गेल। सीजन 3 एपिसोड 13, फुल मेजर। जगह थी गेल का अपार्टमेंट। गस वॉल्टर को रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहा होता है। वॉल्टर को पता चलता है कि गेल ही उसका रिप्लेसमेंट है, तो बचने के लिए वॉल्टर जेसी को बोलता है कि गेल को मार डालो। जेसी गेल के घर के दरवाजे पर आता है। गेल अपनी जिंदगी बख्शने के लिए भीख मांगता है, कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, और जेसी ट्रिगर दबा देता है। जेसी के हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों में आंसू हैं, मगर फिर भी वो ये काम करता है। ये मोमेंट जेसी के लिए तकलीफदेह था। उसने पहली बार डायरेक्टली किसी की जान ली, और वो भी एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ साइंस और चाय से प्यार करता था। नंबर 4, वॉल्टर वाइट और स्काइलर के साथ डिनर। ये एक ऑकवर्ड मील था। सीजन 5 एपिसोड 6, बाय आउट। लोकेशन है वॉल्टर वाइट का घर और उसका डाइनिंग टेबल। वॉल्टर चाहता है कि जेसी और स्काइलर के बीच में एक नॉर्मल बॉन्डिंग हो, लेकिन स्काइलर इमोशनल ब्रेकडाउन के फेज में है। तीनों टेबल पर बैठकर ऑकवर्ड डिनर कर रहे हैं। जेसी रैंडमली बातें करता है, नर्वसली हंसता है, जबकि स्काइलर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। स्काइलर बस उसे घूरती है। ये मोमेंट मजाकिया भी लगता है और ट्रैजिक भी। जेसी बेचारा ऑकवर्डली रास्ता बनाने की कोशिश करता है, ये जाने बिना कि स्काइलर वॉल्टर से कितनी नफरत करने लगी है। ये जेसी का एक लाइट हार्टेड मोमेंट था, लेकिन उसमें भी उसका टूटापन झलक रहा था। नंबर 5, पैसे फेंकना, गिल्ट और सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जेसी को गिल्ट फील हो रहा है। टॉड के हाथ बाइक वाले बच्चे, जिसका नाम था ड्रू शार्प, उसकी मौत देखने के बाद उसे खुद पर पैसे का वेट महसूस हो रहा है। जेसी लिटरली नोटों की गड्डियां सड़कों पर फेंक रहा होता है, मिडिल क्लास घरों के लॉन्स पे, गार्बेज कैंस में, कहीं भी। ये मोमेंट दिखाता है कि जेसी का दिमाग कैसे कमजोर पड़ रहा है। उसके लिए वो पैसा अब एक श्राप बन चुका है। उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं और वो समझ नहीं पा रहा कि इस गिल्ट से निपटने के लिए क्या करे। तो उसके पास ड्रग्स बनाने और बेचने से उसने जो पैसे कमाए हैं उन्हें उड़ा रहा है, खुद पर नहीं, लोगों पर। नंबर 6, जब टॉड ड्रू शार्प को गोली मारता है। सीजन 5 एपिसोड 5, डेड फ्राइट। वॉल्टर, माइक और जेसी एक एपिक ट्रेन हाइस्ट करते हैं। इसमें वो मेथ बनाने का केमिकल चुराएंगे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन वहां पर साइकिल पर एक बच्चा आ जाता है। यहाँ टॉड ड्रू नाम के इस बच्चे को गोली मार देता है, क्योंकि उसने उन्हें देख लिया था। जेसी स्पीचलेस है, बस घूर रहा है। उसका फेस ब्लैंक हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। उस बच्चे की किलिंग जेसी के लिए ब्रेकिंग पॉइंट बन जाती है। इसके बाद उसका गिल्ट और डीप हो जाता है। वो वॉल्टर पर भरोसा करना बंद कर देता है और पहली बार वो वाकई ड्रग्स के इस दलदल से बाहर निकलना चाहता है। नंबर 7, जेसी को एहसास होता है कि ब्रॉक को जहर वॉल्टर ने ही दिया था।
उसके दिमाग का फ्यूज ही उड़ जाता है। ये सीन इतना इंटेंस है क्योंकि फाइनली जेसी को पूरा सच पता चल चुका है और अब उसके इमोशंस कंट्रोल से बाहर हैं। उसने जिसे फादर फिगर समझा, दोस्त माना, वो ही सबसे बड़ा विलन निकला। नंबर 8, कैद से निकलना, फाइनल फ्रीडम। लोकेशन है जैक का कंपाउंड। जेसी को कई महीनों से बंदी बनाकर रखा गया है। चेन्स में जकड़कर मेथ यानी ड्रग्स बनवाई जा रही हैं। उसकी हिम्मत टूट चुकी है, जिंदगी बस कहने के लिए बची है। वॉल्टर उसे यहाँ पर बचाता है और जेसी फाइनली आजाद हो जाता है। यहाँ जेसी वॉल्टर को गोली नहीं मारता क्योंकि उसके लिए वॉल्टर को गिल्ट में रखना ही काफी है। और जब जेसी ड्राइविंग सीट में आकर चिल्लाता है, प्योर गुस्से और सुकून में, ये आवाज हमें बताती है कि कैसे एक कैदी जिसकी हिम्मत को ही तोड़ दिया गया था, आखिरकार आजाद हो गया है। ये पल कुछ ऐसा था जैसे जेसी का दोबारा जन्म हुआ हो। नंबर 9, रिहैब में दी गई स्पीच और जेसी की ऑनेस्टी। जगह है रिहैब सेंटर ग्रुप थेरेपी। जेन की मौत और गेल को मारने का गिल्ट जेसी के अंदर प्रेशर कुकर बन चुका है। वो रिहैब में है और फाइनली ग्रुप थेरेपी में बोलता है, इफ यू बिलीव देयर इज अ हेल, आई एम ऑलरेडी इन इट। अगर आप नर्क में यकीन करते हैं तो मैं पहले से ही उसमें जी रहा हूँ। जेसी के लिए रिडेम्पशन की कोई जगह नहीं बची है। उसका हर शब्द सच है, बिना ड्रामा के। ये मोमेंट जेसी के सारे लेयर्स खोल कर रख देता है। नंबर 10, ब्रॉक को गुड बाय कहना, दूर से। ये ब्रेकिंग बैड सीरीज में नहीं होता। ब्रेकिंग बैड की जो फिल्म आई थी एल कमीनो, उसका सीन है। जेसी की एक्स गर्लफ्रेंड एंड्रिया मर चुकी है। उसका बेटा ब्रॉक अनाथ हो चुका है। जेसी के साथ उसकी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। जेसी उस बच्चे की फिक्र करता था। जब फाइनली जेसी अपनी कैद से आजाद होता है, एक लास्ट गुड बाय लेटर लिखता है ब्रॉक से अलविदा लेने के लिए। कोई क्लोजअप सीन नहीं दिखाया जाता, कोई ड्रामा नहीं होता। लेटर में क्या लिखा है हमें नहीं पता, सिर्फ जेसी का चेहरा नजर आता है, जिससे पता चलता है कि वो ब्रॉक का अच्छा चाहता है और साथ ही उसके चेहरे पर प्यार और क्लोजर है। ये मोमेंट जेसी के लिए एक इमोशनल गुड बाय है। इसके जरिए वो फाइनली अपने पास्ट को गुड बाय कह रहा है। जेसी पिंकमैन ने गलतियां की, लोगों को हर्ट किया, ड्रग्स बनाए, लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपना दिल। उसने हर पल फाइट किया, कभी वॉल्ट के साथ, कभी अपने आप से, और उसका आर्क हमें दिखाता है नर्क से गुजरते हुए भी आप अपनी आत्मा बचा सकते हैं। ये थे जेसी के 10 ऐसे मोमेंट्स जिनमें दर्द तो था ही, रिडेम्पशन की रोशनी भी थी। और इसीलिए वो इस शो के लीड कैरेक्टर की बस साइड किक नहीं थी, वो ब्रेकिंग बैड शो का सोल था। ये 10 मोमेंट तो हो गए, लेकिन एक और मोमेंट मुझे जाते जाते याद आया जब वो कहता है साइंस बिच, और बार बार अलग अलग मौकों पर इसे दोहराता है। आपके हिसाब से जेसी पिंकमैन का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा असरदार रहा, कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वैसे वॉच रोज के होम पेज पर ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बस बता रही हूँ। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।